सुरेंद्र भाई साहब, आपके पास आता हूँ, लेकिन आपके पास आने से पहले एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, आनंद आएगा आपको। बोलेगा धनंजय कहाँ कहाँ से खोजते हो आप। सुरेंद्र भाई साहब, समझ गए ना हमारी महान हिंदू संस्कृति, और हम किसका फोटो लेकर के नाच रहे थे। खैर, और एक और शंकराचार्य जी की पे आरोप लगा, वो लखनऊ आपके यहाँ आ रहे हैं बेचारे, बेचारे ही कहेंगे। हालांकि देखिए 33 करोड़ देवी देवता है, उसके बाद भी हिंदू मोदी जी पूरे 140 करोड़ लेकर के खड़े हैं। फिर भी आशुतोष महाराज जी की जो है नाक काट ली। हिंदू धर्म के इतने बड़े धर्म गुरु, एक धर्म गुरु पे आरोप लगाया है कि जो है वो यौन शोषण करते हैं बच्चों का, दूसरे धर्म गुरु की नाक ही काट ले जा रहा है, और वो भी हिंदू राज में। आप डबल हिंदू राज। आदित्यनाथ से बड़ा आजकल आज की तारीख में हिंदू कौन है इस देश में? मोदी जी से थोड़ा सा नीचे होंगे शायद, या उनसे भी ऊपर होंगे, पता नहीं मुझे। आपस में वो लोग फैसला करेंगे। लेकिन देखिए गिरिराज गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं कि क्या धनंजय भाई, आशुतोष महाराज की नाक थी क्या? अरे नहीं भाई, नाक देखिए पट्टी लगी हुई थी, नाक नहीं किसी। अजीबोगरीब बात करते हैं भाई, इतनी बड़ी नाक है। और आनंद गहलोत कह रहे हैं कि सिंबॉलिक नाक काटी, पर नाक तो पहले से कटी हुई है। और हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि मंजीत सिंह भोरिया जी कह रहे हैं धनंजय कि भारत में जो धनंजय 33 करोड़ भाई, देवी देवता है, उनकी कटी हुई नाक को भी काटने की कोशिश की गई, ये और भी बुरा हुआ ना। ये एक तो और भी नाक बुरा हुआ। पहले से कटी हुई थी, और भी हाँ, वो और काटने काटने की। की कोशिश की जाए। बताइए, भारत में जो 33 करोड़ देवी देवता है, उनको छोड़कर एक्स्ट्रा कुछ अन्य देवी देवता भी हैं, जो अडानी जी की संपत्ति का ध्यान रख रहे हैं, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन की चौकीदारी करते हैं। तो भाई साहब, ये काहे नाक काटने वाली बात हो रही है? ये क्यों लड़ रहे हैं भाई साहब इतना? अमेरिका किस लिए लड़ रहा है वहां तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका लड़ रहा है, उसको तेल चाहिए, है ना। एक और मैं देख रहा था, किसी किसी पूर्व प्रधानमंत्री या किसी देश के, उसने कहा कि अमेरिका की लड़ाई सिर्फ तेल के लिए होती है, उसको तेल चाहिए, सब उसको तेल दे दीजिए। पता नहीं तेल लेकर ट्रंप कहाँ जाएगा, 2-4 हजार साल जिंदा रहेगा, क्या करेगा? ऐसे लोगों की इस पे मुझे बड़ा संदेह होता है। अरे तुम कहाँ मरोगे कि नहीं मरोगे? 3 हजार साल जिंदा रहोगे, तुम्हारे खानदान के सब लोग जिंदा रहेंगे। कहाँ से ये लोग दिमाग लेकर के आते हैं? इतना मारपीट, बाप रे, इतने लोगों को मार रहे हैं। एक आदमी को एक थप्पड़ मारने में हमें 2 रात नींद नहीं आती। ये लोग कैसे मार देते इतना, सुरेंद्र भाई साहब? जी धनंजय जी, मुझे तो लगता तेलियों की ही लड़ाई हो रही है। पूरी दुनिया में तेली लड़ रहे हैं, कोई शरीफ आदमी तो लड़ नहीं रहा। और तेलियों की लड़ाई बड़ी मशहूर है। अब इसके तमाम गूढ़ अर्थ भी है, उन पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अभी आपने कहा वो आशुतोष महाराज की नाक काट दी। भाई नाक तो उन्होंने शंकराचार्य के विरुद्ध यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करा करके हिंदू धर्म के नाक उन्होंने स्वयं काट दी। अब कटे हुए नाक वाले के नकटे की क्या नाक काटेगी? अब नाक काटना अगर सांकेतिक है तो उनकी कट गई, और उनकी नहीं कटी, कटी एक्चुअली उनके गुरु। बस जिसका चेला जो करता तो गुरु की नाक कटती, चेलक क्या है? और गुरु कुछ बोल नहीं रहे। जो गुरु घंटाल हैं, क्या नाम उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो, अच्छा मुझे कुछ चीजें बड़ी, रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, हाँ, जगत और गुरु। धनंजय भाई, इसमें आगे जगत सबसे गुरु रहे। मजेदार बात यह है कि एसी फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। मैं उसी पर आ रहा पूरा हूँ। प्लान। एसी फर्स्ट क्लास में कूपे होते हैं, ठीक, और जो आगे थोड़ा रास्ता वो इतना पैसे छोटा होता है कि उसमें इनको बतख बन के दौड़ाने का काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बतख बनने की कोई संभावना ही नहीं रहती। दूसरा, वहां उनको अगर पीटा गया और उनसे कहा गया कि साहब वो लेकिन शिव भाई साहब तांडव सुनाइए, लेकिन भाई साहब, चूहा, खटमल और कॉकरोच, ये तीनों खूब दौड़ते हैं। हाँ वो दौड़ते हैं। ये तो आदमी है भाई, इनको आप चूहे चूहे पर रहम करिए। चूहा गणेश जी की सवारी है, आप चूहे के खिलाफ कुछ मत कहिए। मुझे पसंद नहीं कि आप चूहे पर कुछ कहें।
उनके बचाव में आप कह रहे हैं। चलिए, आप लोग कहते हैं साहब वो 30 करोड़ देवी देवता है और तब भी युद्ध भाई देखिए 30 करोड़ देवी देवता को दिक्कत थोड़ी है। देखिए देवी देवता को ना नौकरी करने जाना है, ना उनको अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, ना उनको बच्चे के बीमार होगा तो कहीं जाएंगे। वो तो मंदिर में बैठे हैं, कहीं मस्जिद में बैठे हैं, कहीं वो क्या कहते हैं सड़क पर बैठे हैं, कहीं पेड़ में लटके हुए हैं, उनको तेल से क्या फर्क पड़ता है। और हमने तो देखिए आज बिल्कुल पढ़ लिया, अपना स्कूटर हम आजकल ज्यादातर यूज करते हैं, अपने कार नहीं पैदल चलेंगे, पता नहीं कितने लीटर पेट्रोल हो जाए, फिर उतने पैसे खर्च हो जाए। अब आपसे भी नहीं कर सकते कि धनंजय जी कुछ पैसे से भेज दीजिए, क्योंकि आपका तेल खुद ही निकला हुआ है, तो आपसे कुछ नहीं मांग सकते। हम खुद ही पैदल चलते हैं 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर डेली। वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप तो चलते होंगे हेल्थ बनाने के लिए, हम तो मजबूरी में चलेंगे ना, हमें पैसा नहीं खर्च करने, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम। मेरे पास स्कूटर ही नहीं है भाई साहब। अच्छा, नहीं मेरे पास स्कूटर है, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं पैदल चलेंगे। और उसके आज पता चला हमें, एक चैनल पर था कि उस जो पेट्रोल आता है उससे 6000 प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, जो हमको विभिन्न रूपों में मिलते हैं। तो पेट्रोल कोई अकेले वो नहीं है। आज ही खबर छपी बहुत बड़े अखबारों में, और वो क्या कहते हैं इनको जो वक्त से दिखाई नहीं पड़ती, कि जो कंटेनर कंपनीज हैं, तो जो निर्यात किया गया माल जाता है कंटेनर भर के, उन्होंने वार टैक्स लगा दिया है, और वो 3000 से लेके 7000 रुपए पर कंटेनर तक। तो उनको निर्यातक संघ ने कहा कि इतना तो हमको प्रॉफिट नहीं होता है जितना हमको वार टैक्स देना है। और भक्त कह रहे हमारे सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। आज मैं शाम को कुछ पत्रकारों के ही बीच में था, आप जानते हैं एक यूनियन से मैं संबंधित और बातचीत के लिए आया। अब उसमें आप जानते हैं एक ये देश का गौरव है कि हर चौथा दूसरा या तीसरा पत्रकार भाजपा ही है। कुछ ने हाफ पैंट पहन ली, कुछ ने नहीं पहनी, और कुछ का हृदय भी भाजपाई रंग से रंग गया। उनको अगर जरा सा ये बता दो कि भाई खुद सर सिलवाने के लिए दिए हाफ पैंट। हाँ। तो वो मतलब ये स्थिति ये है कि आप बात नहीं कर सकते कि ईरान के खिलाफ। वो कहते क्यों ईरान, वो कहा कि अरे मुसलमान है आप नहीं समझते। तो हम कहे वो अरब पर अटैक कर रहा वो भी मुसलमान के सब मिले हुए हैं। अब उनसे सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, जैसे अपने मोदी जी जिस पर चर्चा नहीं हुई, इजराइल इज फादरलैंड और इंडिया इज मदरलैंड। सनातन की परंपरा क्या है कि जब बाप घर पर मिसाइलें बरसाता था तो पत्नी जो माँ विच इज मदरलैंड वो कुछ नहीं बोलती थी। बाप अपना जो चाहते कहते रहते थे। हम सब ने अपने बचपन में देखा, हमारे बाप भी जो चाहते थे अपना पूरे घर भर में बवाल काट देते थे, हम लोग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हिम्मत नहीं पड़ती, तो अम्मा की हिम्मत पड़ी था। वही स्थिति है। इजराइल इज फादरलैंड, वो पिताजी है। पिताजी जो भी कर रहे हैं उसके खिलाफ बच्चे नहीं बोल सकते। हम सब बच्चे, क्रॉस ब्रीड सही, लेकिन बच्चे तो बोलेंगे तो लतिया देंगे, लतिया देंगे। यस एग्जैक्टली, इसी डर से हम बचपन में बोलते। अब ठीक है वो क्रॉस ब्रीड है इस समय, ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि एक इजराइल का है इंडिया का, लेकिन है तो बच्चे तो है ही। और आपको बता दें, जो मेरी उस समय पत्रकारों से बात हुई तो वो बताया कि इनको अभिमुक्तेश्वर को रायबरेली से ही उनकी यात्रा समाप्त कर दी गई, ऐसा मुझे बताया गया था। मुझे पता नहीं उसके बाद का क्या नहीं पहुंचने दिया जाएगा उनको। हाँ, यही उन पत्रकारों में बताया। उसमें 2-3 पत्रकार ठीक ठाक थे, लोकल रिपोर्टिंग करते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई खबर नहीं आई है, नहीं है। अब हो सकता है ये खतरा तो हमको झेलना पड़ेगा। मैंने इसीलिए कहा कि हर पत्रकार से पहले आप खबर पूछिए तो पहले पर्दा उठा के देखिए, ये हाथ चड्डी वाला तो नहीं है, या ऐसा तो पूरा दिल इसका गेरुए रंग से रंग गया है। हो सकता है वो जिन्होंने बताई हो वो गेरुए रंग वाले हो।
उनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि कोई खबर हमें नहीं दिखाई पड़ी इसमें यूट्यूब पर। इसमें तो आ जाता कि भाई उनके शंकराचार्य की यात्रा खत्म कर दी गई, नहीं कर दी गई हो, कोई बात कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ईरान पर आज हमला हुआ, ठीक है, वो अमेरिका करेगा जो भी करेगा। मैंने कल भी आपके बीच कहा था, फिर मैं वो दोहरा रहा हूं, अमेरिका एक सम्मानजनक हल युद्ध की भूमि से भाग जाने के लिए ढूंढ रहा है। कारण अब ये ईरान पर डिपेंड करता है कि वो उनको कोई सम्मानजनक रास्ता प्रदान करेंगे या अमेरिका को बेइज्जत होकर भागना पड़ा। बहुत जगह अमेरिका, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, बहुत जगह अमेरिका बड़े बेआबरू होकर तेरे देश से हम निकले, ऐसा बहुत बार हो चुका है। अब की नहीं होगा, इसके लिए कोई हमें